जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी है खुशी, जाऊं जहां में तू तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह, तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंगाई, मैंने पाई है शांति यीशु से, मैं भटका हुआ मुसाफिर, राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से, मैंने पाई है मंजिल यीशु से, मेरे मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा पाई है आशीष यीशु से, मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मुसाफिर था, मुसाफिर के जैसे चलने नहीं दिया, मंजिल को पाकर दिया। हालेलुया। मंजिल में यीशु ही मंजिल है। आसपास मुसाफिर के जैसे भटकता है, लेकिन हम उसको बोलेंगे यीशु ही तेरा मंजिल है। हालेलुया, हालेलुया। एक स्थिति ऐसी आई थी, मरने की जैसी स्थिति आई थी, लेकिन उसके प्यारा हाथ ने मुझे देख लिया। प्रभु आसमान से हर को देखता है करके भजन संख्या 33:9 में लिखता है। हालेलुया। कर्तर வானத்திலிருந்து சகலவேளை நோக்கி பார்க்கிறாராம். हालेलुया. அந்த பார்வையில நான் மாட்டிக்கிட்டேன், நீங்க மாட்டிக்கிட்டீங்க. ஆமென் சொல்லுங்க. हालेलुया. அவர் பார்வையில மாட்டதுனா உலகத்துல பார்வையில மாட்டல. ஆமென் சொல்லுங்க. हालेलुया। प्रभु की नजर में हम लोग कैसा हो गया? प्रभु की नजर में फंस गए हम। उसको प्यार से फंसना बोलता है। आमीन बोलेंगे। प्रभु की नजर ने हमको क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। हालेलुया। वो सुंदर आके, खूबसूरत आके, प्यारा आके, दया का आके, हालेलुया, मोहब्बत की आके वो देख लिया तो हमें क्या हो गया? दुनिया के हर एक शिकंजे से छुड़ाया। हालेलुया बोलेंगे। क्या बोलते? मोहब्बत की आके। कितना अच्छा लगता है मोहब्बत। हालेलुया। दुनिया वाला बहुत सारा बोल के फिरता है। हालेलुया। ये है वो है। यीशु मसीह ने मुझसे क्यों मोहब्बत से उसके आंखें से दया निकली, बोले ये मेरा बेटा है, बेटी मुझे जरूरत है। हालेलुया। इधर हमें बोलेंगे जरूरत है, यीशु की जरूरत है हमें, हमें बोलेंगे हालेलुया। उसके सुंदर आगे इस प्रकार मुझे देखा था, मरा हुआ स्थिति में था बेचिरा। कितनों का अनुभव है? हालेलुया। मरने की जैसी स्थिति आई थी, लेकिन उसके आंखें ने मुझे देखा। हालेलुया। हमें बोलते संसार है आंखें देखा कि आपको? हालेलुया। चंद्रमा आपका आंखें, प्रभु का आंखें देखा नहीं? मामा जी प्रभु का आंखें देखा। अभी भी हम चल रहे हैं। हमें बोलेंगे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। हमें बोलेंगे हालेलुया। அவர்தான் நம்முடைய மாளிகையாக கட்டி கொண்டே வருகிறார். हालेलुया। आमीन। कितने लोग आमीन बोलते हैं? हालेलुया, हालेलुया। அவருடைய அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே, उसका सुंदर का आंख हमें देखा, इसके लिए जिंदा जिंदा। हालेलुया। उसका दया से हम तेरा அவர் நல்லவர். ஆமென் சொல்லுங்க.
प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है. கர்த்தர் நல்லவர், प्रभु भला है, அவருடைய கிருபை उसका करुणा என்றும் உள்ளது. सदा की है. வேதம் சொல்கிறது அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது, शास्त्र के साथ उसका करुणा सदा की है, என்றும் உள்ளது. हमेशा के लिए है, सब बोलेंगे हमेशा के लिए. हमेशा के लिए. எல்லாரும் வலது கையில உயர்த்தி சொல்லுங்க, उसकी करुणा सदा की है. आमीन. उसकी करुणा सदा की है. அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது. हालेलुया. தூக்கி எறியப்பட்ட बता के फेंका हुआ मुझे வேண்டும் என்று சொல்லி चाहिए करके मुझे गले लगाया, उसका प्रेम தூக்கி எறியப்பட்ட என் फिंगर किया मैं, चाहिए करके मैं गला लगाया. प्यारा पिताजी, आपके सुंदर हाथ हमें देगा इसके लिए. हम अपना जीवन में जीवन हो, जीरा हो. ஒன்றுமில்லாத என்னை காருண்யத்தாலே உயர்த்தி வைத்த நல்ல நேசரே. करना से காருண்யத்தாலே உயர்த்தி வைத்த நல்ல நேசரே. आपका अनुग्रह, आपका सुंदर आत्मा में देगा इसके लिए. हालेलुया. இவன் நல்ல ஆண்டவர் பாருங்க. समाप्त हुआ जीवन में फिर से जीना हो. எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? அவருடைய கண்கள் அவரை பார்த்தது. ஹalleluya. ஹalleluya. அவர் அந்த கண்களை நம்ம சிக்கி கொள்ளும். எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? इसके प्यार भरा आंखों में हम समा गया. हमें बोलेंगे हालेलुया. இந்த நாளில் கர்த்தர் நம்மோடு பேசுவார். आज फिर भी प्रभु हमसे बात நான் கேட்கிறேன், நீங்க பேசுங்க डैडी. நான் உங்க கரங்களை அர்ப்பணிக்கிறேன். आत्मा जी हमसे हमारा बीच में बात कीजिए, मैं अर्पण करता हूँ. ஆமென். आमेन. हालेलुया. हालेलुया. வசனத்தை வாசிப்போம். एक वचन को पढ़ेंगे. 1 பேதுரு पहला पत्रस முதல் அதிகாரம் पहला अध्याय 23, 24, 25. 23, 24, 25. அழிவுள்ள விக்கினாலே அல்ல, என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் ஜீவனுக்குமான தேவவசனமான அழிவில்லாத விக்கினாலே மறுபடி ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மாம்சமெல்லாம் புல்லை போலவும் மனுஷனுடைய மகிமை எல்லாம் புல்லின் பூவை போலவும் இருக்கிறது. புல் உலர்ந்தது, அதன் பூ முடிந்தது. கர்த்தருடைய வசனமும் என்றென்றைக்கும் நினைத்ததும் உங்களுக்கு சுவிசேஷமாய் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிற வசனம் இதுவே. हालेलुया. हिंदी में पढ़ने पड़ेगा. तमिल हिंदी में हिंदी पढ़ेगा. क्योंकि तूने पहला पत्रस पहला अधिकार में 23, 24, 25. क्योंकि तूने नासमान नहीं पर अब नौसी बीच से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है. आमेन. हालेलुया. क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है. घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन स्थिर रहता है. और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था. सुनाया गया. हालेलुया. परंतु इसमें बहुत जोर देना चाहिए. क्या देना चाहिए? परंतु प्रभु का वचन युगान युगान स्थिर रहता है और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुना गया था. हालेलुया. सुसमाचार क्या किसको सुना गया था? उन लोगों के लिए सुना गया था कि जो उद्धार पाने के लिए सुना गया था. हालेलुया. हालेलुया. ஏனென்றால் வேதம் சொல்கிறது, क्योंकि शास्त्र कहता है குற்றமில்லாத மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டியாக கிறிஸ்து வெளியேறப்பட்ட ரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டீர்கள் என்று அறிந்திருக்கிறீர்களே. पढ़ेंगे 19 वही आते हैं ना 19. हमारे पास जो भविष्यवक्ता था, अभी पढ़ेंगे, उन्हें पढ़ेंगे. पहला पत्रस कर निर्दोष और निष्कलंक में से निष्कलंक
नेम ने अर्थात मसीह के बहुमूल्य अमूल्य रक्त के द्वारा हुआ। हुआ। हालेलुया। நம்முடைய மீட்பு எப்படி இருந்ததா? நம்முடைய हमारा छुटकारा कैसा था? நம்முடைய மீட்பு எப்படி இருந்ததா? हमारा छुटकारा कैसा है? குற்றம் இல்லாத निर्दोष निर्दोष, மாசற்ற निष्कलंक निष्कलंक, हालेलुया ஆட்டுக்குட்டியாகிய बकर मेमना, மேம்னா से கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பட்ட ரத்தத்தினாலே मसीह का बहुमूल्य लहू से மீட்கப்பட்டீர்கள் என்று அறிந்திருக்கிறீர்களே। हम छुटकारा पाया कर जान लिया है। हालेलुया। நம்ம மறந்துட்டு போனா இன்னைக்கு அதை சார்ஜ் பண்ணணும்। அமே சொல்லுங்க हम भूल गया तो आज फिर से याद करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। அமே बोलेंगे हालेलुया। குற்றம் இல்லாத कुछ भी निष्कलंक, निष्कलंक, மாசற்ற कुछ भी गलती नहीं है ऐसा। पवित्र शास्त्र को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। फिर से 19 पढ़ेंगे। पर निर्दोष अगर कुற்றம் இல்லாத निर्दोष पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा बहुमूल्य के द्वारा हुआ। हुआ। क्या हुआ? बहुमूल्य उद्धार हुआ। हालेलुया। हमें अழிவுள்ள வித்தினாலே நீங்கள் அல்ல, नाश होने वाला बीज से नहीं, नाश होने वाला बीज से नहीं, என்றென்றைக்கும் हमेशा के लिए நிற்கிறதும் रहने वाला, நிற்கிறதும் खड़ा रहेगा, खड़ा रहने वाला, जीवन உள்ளதுமான जीवन का தேவ வசனமாகிய प्रभु का वचन का அழிவில்லாத வித்தினாலே नाश नहीं होएगा वैसा बीज से மறுபடியும் फिर से ஜெனிபிக்கப்பட்டீர்களே। पैदा होगा। ஜெனிபிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள்। வேதம் சொல்லி நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க? நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? ஜெனிபிக்கப்பட்டிருக்கிறோம்। हम फिर से जन्म हुआ। हालेलुया। कितने काबिल बोलते हैं? எப்படி? नाश होने वाला का बीज से द्वारा नहीं है, அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல, नहीं नाश हुआ वैसा बीज के द्वारा हालेलुया, என்றென்றைக்கும் இருக்கிறது हमेशा खड़ा रहने वाला वचन। वचन का आमीन बोलेंगे। वचन का बीज के द्वारा हम फिर से जन्म हुआ। हालेलुया। जन्म हुआ, हम प्रभु ने जन्म कर दिया और वार्ता का जीवन उन्हें उसका वचन में हमें फिर से नया जीवन मिला। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। इतना आमीन बोलते हैं। वचन में जीवन, वचन में जीवन, वचन में क्या है? जीवन है। वार्ता उயிர்। हालेलुया। யோவான் 6:63 என்ன சொல்கிறது? யோவானா 6:63 6:63 क्या बोल रहे हैं? ஆவியே உயிர்ப்பிக்கிறது, ஆத்மா जिलाता है, ஆவியே உயிர்ப்பிக்கிறது, आत्मा जिलाता है। हालेलुया। मांस किसी काम का नहीं है। मैं तुम्हें जो बोलने वाला वचन है आत्मा और जीवन से भरा हुआ है। हालेलुया बोलेंगे। ஆவியை நம்ம உயிர்ப்பிக்கிறது, ஆமென்। மாம்சமானது ஒன்றுக்கும் உதவாது, மாம்சம் ஒன்றுக்கு உதவாது। நான் உங்களுக்கு சொல்கிற வசனங்கள் ஆவியாவும் ஜீவனுமா இருக்கிறது। मैं आपका बीच में बोलने वाला वो वचन आत्मा और जीवन का है। हालेलुया। आत्मा जीवन से भरा हुआ है, आत्मा जीवन से भरा हुआ है वचन। நிரம்பி இருக்கிறது। हालेलुया। வேத வார்த்தை எப்படி இருக்கிறதா? शास्त्र कैसा है, वचन कैसा है? ஆத்மா आत्मा ஆவியினாலும் ஜீவனால் நிரம்பி இருக்கிறது। आत्मा से जीवन से भरा हुआ वचन है। हालेलुया। वही बीज है। इतने அந்த வசனத்தை நிரம்ப படிங்க இன்னைக்கு। कितना लोगों को वचन में जिलाया, जिलाने वाले, जिलाना वाला, बनने वाले, बनने वाले, जिलाने वाले, चलने वाले, चलाने वाले, रुकने वाले, खड़ाने वाले, सब करने वाले केवल वचन से। हमें बोलेंगे केवल वचन, बोलेंगे केवल वचन, केवल वचन। हालेलुया। வார்த்தை மாம்சமாகி நமக்குள்ளே வாசம் பண்ண அவருடைய மகிமை கண்டோம்। वो वचन मांस बनकर इस धरती में आकर जीकर पुनः फिर से नया जीवन होकर आज हमारा अंदर पवित्र आत्मा द्वारा जी रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो पढ़ेंगे यूहन्ना पहला 14 में, यूहन्ना की किताब जॉन चैप्टर 1:14। இந்த வார்த்தை மாம்சமாகி திருமையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார். அவருடைய மகிமையை கண்டோம். மகிமை அவர் கண்டோம். பிதாவுக்கு ஒரே பேரானவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாய் இருக்கிறார். இருந்தது। हालेलुया। और वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। नमकुले वासम பண்ணினார், डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा, पिता के एकलौते की महिमा को हमने देखी। जो वो मांस जो है, हालेलुया, वो वचन जो है और देहधारी हुआ, मांस और लहू में आया। हमें बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। எல்லா மகிமை, மகத்துவங்கள், பலத்த அவருடைய கிரியைகள் எல்லாவற்றையும் பரலோகத்தில் வைத்துவிட்டு மனு ரூபம் எடுத்து நமக்காக அவர் அடிமையின் ரூபம் எடுத்தார்। வேதம் சொல்லுகிறது பிலிப்பியர் 2:6 நீங்க 11 வாசித்து பாருங்க। हालेलुया बोलेंगे हालेलुया। फिलिपियों की किताब में ले लेंगे। हालेलुया।
प्रभु कैसे धरती पर आया करके लिखा है फिलिपियों की किताब में चलेंगे हम। फिलिपियों दूसरा अधिकार 6 से लेके 11 तक पढ़ेंगे। தேவனுடைய ரூபமாயிருந்து அவர் தேவனுடைய ரூபமாயிருந்து தேவனுக்கு சமமாய் இருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தேவனுக்கு சமமாய் இருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி நம்மை தாமே வெறுமையாகி அடிமை ரூபம் எடுத்து அடிமை ரூபம் எடுத்து மனுஷ சாயலானார். மனுஷ சாயலானார். அவர் மனுஷ ரூபமாய் காணப்பட்டு அவர் மனுஷ ரூபமாக காணப்பட்டு மரண பரிந்தம் அதாவது சிலுவை மரண நல்லா கேளுங்க, அதாவது சிலுவையின் மரண பரிந்தம் தம்மை தாமே கீழ்ப்படிந்தவராகி தம்மை தாமே தாழ்த்தினார். ஆதலால் தேவன் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அவரை உயர்த்தி இயேசுவின் நாமத்தினாலே வானோர் பூலோர் பூமியின் கீழும் அவருடைய முழங்கால்கள் யாவும் உடன்படிக்கும். Amen. பிதாவாகிய தேவனுக்கு மகிமையாக கர்த்தருக்கு நாவுகள் யாவும் அறிக்கைப்படும்படிக்கும் பண்ணும்படிக்கும் எல்லா நாமத்துக்கு மேலான நாமத்தை அவருக்கு तंदविनाम, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर का तुल्य होने का अपना वश में रखने की वस्तु न समझा, वरना अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसी के वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया बोलेंगे। और उसको वह नाम दिया, बोलेंगे, और वह उसको वह नाम दिया सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों में श्रेष्ठ है। என்ன சொல்லுங்க, எல்லா நாமத்திலும் மேலான நாமம் सारा नाम से ऊंचा नाम। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा है, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, बीमारी से गरीब से शाप से छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी करेगा, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा अभिषेक அப்படி இறங்குறது. हालेलुया। इतने लोग अभिषेक उड़ते हैं, कितने लोग अभिषेक चाहा, कितने लोग समझा, कितने लोग महसूस किया है। हालेलुया। ऐसा हम प्रभु को दे रहे हैं, ऐसा आपको महसूस हमारा। हालेलुया, हालेलुया। और मोटिव करेंगे आखिरी पर्यंत हमें कामे खाते ना अपना आपको नम्रता की हमें बोलेंगे। हालेलुया। और देवन के सममायिक கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தம்மை தாமே தாழ்த்தி प्रभु का समान सामर्थ अधिकार का होने के बाद भी एक गुलामी के रूप में अपने आप को गुलाम बना। गुलाम होकर
हमें अपना अर्पण किया, नम्रता किया प्रभु ने। आंडवर का अर्पण पड़ेगा, नम्र करना पड़ा था। वो नाम में इतना अधिकार है, फिर भी वो अपने आप को अर्पण किया। इतने भी आंडवर अर्पण पड़ा। कितने लोग प्रभु के समूह में अर्पण के साथ है। हालेलुया। ஒரு அர்ப்பணம் பண்ணி பாருங்க, உங்க வாழ்க்கையில அற்புதமே நடந்துட்டே இருக்கும். प्रभु का संविधान में अपना आप को अर्पण करके देखो, आपका जिंदगी में அன்றைய வசனத்தின்படி நடக்க எனக்கு ஆவியானவர் தான் அந்த அபிஷேகம் வேண்டும். आपका वचन के द्वारा आपका गुण से हमें बढ़कर अर्पण करने के लिए हमें अर्पण करना चाहिए। हालेलुया। ஆண்டவர் வார்த்தை என்ன சொல்லுது? प्रभु का वचन क्या बोलता है? நீங்கள் அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல, नाश होने वाला बीज के द्वारा तुम्हें पैदा नहीं हुआ, ஜீவன் உள்ளதும் जीवन का தேவ வசனமாகிய प्रभु का शब्द वचन के द्वारा, அழிவில்லாத வித்தினாலே नाश नहीं होने वाला वो शब्द के द्वारा तुम्हें पैदा फिर हुआ। से மறுபடியும் फिर से आपने जन्म लिया, ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களே. दुनिया को मरकर फिर से जन्म लिया। ஹalleluya. முதல்ல நம்ம ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருந்தோம். हम पहले पैदा हुआ था, ஹalleluya. நம்முடைய மாம்சம் சொன்ன அப்படி எல்லாமே நாம் கேட்டுதான் अपना கொண்டிருந்தோம். मांस में जो भी सोच विचार के द्वारा हम चलता फिरता था। ஹalleluya. ஆமென் போலுங்க. हमें இதை சொல்லுங்க, கண்டதே போலும், கண்டதே ஏதோ ஒன்று சொல்லுங்க. गंदे सुनना, कंडदे काचे कुंडदे बोलो। हालेलुया। जो मन में आया, जो हृदय में जो हुआ, चलो जाएंगे, बैठेंगे, हमारे उठेंगे। आंखों में कौन सा चीज अच्छा लग रहा था, उस कार्य को भाग लेके हम जा रहा था। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, यीशु आया, हमें बोलेंगे यीशु आया, यीशु आया, उद्धार दिया। हालेलुया। வேதம் சொல்லுகிறது, ऐसी कोई धंधा வேதம் சொல்லுகிறது, शास्त्र कहते हैं, விலையேற பெற்ற அந்த வசனத்தினால் நீங்கள் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கீங்க. बहुमूल्य वचन के द्वारा फिर से नया जीवन पाया है। इतना कमेंट बोलिए, नया जीवन पाया। वचन को विश्वास कर कर हम फिर से नया जीवन पाया। हमें बोलेंगे हालेलुया। ஏன்னா அந்த வசனம் தான் ஜீசஸ். वो वचन ही जीसस है, यीशु मसीह है। हालेलुया। வசனம் வார்த்தையாக இருந்தவர், वचन शब्दों का द्वारा था, தேவனிடத்தில் இருந்தவர், वो शब्द प्रभु के पास था, वो शब्द தேவனாகி हुआ। वो शब्द देदारी हुआ। हालेलुया। எவ்வளவு அருமையான வசனம் பார்த்தீங்க. எத்தனை பேருக்கு இந்த வசனம் கொடுத்து அப்படி மகிழ்ச்சி கொண்டு வருது? कितने लोगों को ये वचन आनंद मिल गया था? कितने लोग आनंद में है? ताली बजा के प्रभु का नाम बढ़िया। शब्दों को द्वारा दुनिया को बनाया और वो शब्द मांस बनकर आनंद बोल के कुछ फायदा नहीं। ताली बजाने के रक्त ओटा शीघ्र नल्ला ओढ़ ताली बजाने से अपना शरीर में खून अच्छा भागता है, दौड़ता है। हालेलुया। माइंड फ्रेश हो जाता है। मन फ्रेश हो जाता है, हालेलुया। मन महीना निरंबुகிறது, मन खुशी से भर जाता है। हालेलुया। हालेलुया। मन तभी भरता है प्रभु का वचन हमें भरता है। हालेलुया। वचन நம்ம உள்ளத்து வரும்போது நமக்கு ஆனந்தம் ஏனென்றால் அந்த வசனம் சொல்றது நீ ஆசீர்வாதமா தான் இருப்பாய்। क्योंकि ये वचन बोल रहा है तुम आशीषिताय बनकर रहेगा। हालेलुया। உனக்கு சகல நன்மை உண்டாகும்। सारा बड़ा तुझे भरेगा। हालेलुया। நான் உன்னோடு முடிவெடுத்து கூட இருக்கிறேன்। मैं तेरे साथ अंत तक रहेगा। என் நீதி வல்லதற்காக பிடித்திருக்கிறேன்। मेरा नीति का धन आपके द्वारा तुम्हें पकड़ा। இந்த வசனம் ஆத்மா தேடுதா? ஆத்மா ஆட்டாதா? इस वचन हमें ये तस्वीर दे देगी नहीं। அந்த வசனம் தான் ஜீவன் உள்ளது। उस वचन ही है हमारा जीवन है। அந்த வசனம் தான் இயேசு। वो वचन ही यीशु है। वचन यीशु। वचन यीशु है। वचन यीशु। उस वचन यीशु है। அவர் நம்மோட பேசுவார்। वो वचन वो यीशु हमारे साथ बात करते हैं। हालेलुया। ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களே। हम फिर से जन्म लिया है। எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க நான் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறேன்? कितने बोल सकते हैं हमने वचन के द्वारा फिर से जन्म लिया है? உங்களுக்கு மூப்பர்கள் போல நான் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறேன்। हम मरकर फिर से जन्म लिया இயேசுவின் है। வார்த்தையால் நாம் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறேன்। यीशु मसीह का वचन के द्वारा हम फिर से जिला है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया के लिए मैं जीता जाता था, लेकिन प्रभु के लिए आत्मा में मरा हुआ था। உலகத்துல நான் உயிரோடு இருந்தா ஆனா உள்ளுக்குள்ள ஆத்மால செத்து போயிருந்தேன்। दुनिया के लिए मैं जीता था, जागता था, जाता था, आता था, लेकिन प्रभु का नजर में मैं कैसा था? ஆண்டோடைய பார்வைக்கு நான் எப்படி செத்து போன ஒரு ஆத்மா। हालेलुया। शरीर अभिलाषைகளை வாஞ்சித்தது, இந்த உலக ஆசை இச்சைகளை நான் மூழ்கி போயிருந்தேன்। शरीर अभिलाषा को चाहता था, जैसे आंखें जो देखते थे वो करता था। हमारा நம்முடைய கண்கள் பார்த்ததெல்லாம் எனக்கு விருப்பப்பட்டதெல்லாம் நான் அனுபவிச்சு இந்த உலகத்தோட ஒட்டி இருந்தேன்। हालेलुया। आपने करना ऐसा ही था ना। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा। मैं एक दिन यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आया। आया चलेगा, इतना चलेगा। ये வாழ்க்கை இயேசு வந்தார்। मेरा जीवन में यीशु मसीह ऐसा आया। बोलेंगे इन வாழ்க்கை இயேசு வந்தார்। यीशु मसीह मेरे जीवन में आया। அவர் வந்தவங்க என்ன தெரியுமா? वो आने के बाद क्या हो गया मालूम है? ஆனந்தி ஆனந்தம்। संतोषम संतोषम। அல்லேலூயா। என்ன மீட்டீரே ஆண்டவரே, அவருக்கு மகிமை। मुझे छुटकारा किया कर आनंद है। விடுதலை தந்தீரே ஸ்தோத்திரம்।
छुटकारा दिया इसके लिए हमको வசனத்தினால் என்னோடு பேசினாரே ஸ்தோத்திரம். वचन के द्वारा हमारे बीच में बात किया इसके लिए धन्यवाद। உன்னை அபிஷேகம் ஆவியால் என்று சொன்னாரே அபிஷேகம் ஸ்தோத்திரம். वो वचन के द्वारा मुझे अभिषेक किया इसके लिए धन्यवाद। அல்லேலூயா. எத்தனை நாள் உணர்ந்திருக்கீங்க? कितना उसको महसूस किया। நம்ம சபைக்கு வரணும் மறுரூபாய்க்கு தான் போயிட்டே இருக்கணும். ஆமென் சொல்லுங்க. हम कलीसिया में आया रूपांतर हो गया हम जाते रहने। அல்லேலூயா. ஆயா ऐसे வந்து அப்படியே போக கூடாது. आकर ऐसे नहीं जाना है। ஆமென் சொல்லுங்க. அல்லேலூயா. 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 அவருடைய வசனம் நம்ம ஆட்சி தேர்ச்சி. उसका वचन हमें तस्लीम देता है, नाम देता है। அவருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுது? மாம்சத்தை பத்தி, மனுஷனை பத்தி. प्रभु का वचन क्या बोलता है मांस के बारे में? मनुष्य के बारे 24 में। வசனம் வாசிங்க. 1 பேதுரு 1:24. மாம்சமெல்லாம் புல்லை மாம்சமெல்லாம் புல்லை போலவும் மனுஷருடைய மகிமையெல்லாம் புல்லின் பூவை போலும் ஆ, இருக்கிறது. புல்லின் பூவை போல இருக்கிறது. புல் உலர்ந்தது, அது புல் உலர்ந்தது, பூ. அதில் பூவும் உதிர்ந்தது. அல்லேலூயா. இங்க பாருங்க, ஏசாயால இந்த வசனத்தை குறித்து ஏசாயா சொல்லும்போது, ஏசாயா 40ல இந்த வசனத்தை குறித்து என்ன சொல்றாரு? இந்த பேதுரு இந்த ஏசாயால எழுதின அந்த வார்த்தை எங்க மேற்கோள் காட்டுறாரு? ஏசாயால எப்படி எழுதுங்க அதை வாசிப்போம். ஏசாயா நான் சொன்னேன். ஏசாயா 40:6 வாசிங்க. ஏசாயா 40 அதிகாரம் 6 வசனம். பின்னும் கூப்பிட்டு சொல் பின்னும் கூப்பிட்டு சொல் என்று ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று. சத்தம் உண்டாயிற்று. என்னத்தை கூப்பிட்டு சொல்லுவேன் என்னத்தை என்று. கூப்பிட்டு சொல்லுவேன்? அதற்கு மாம்சமெல்லாம் புல்லை போலவும் ஆ. அது மேன்மையெல்லாம் வெளியின் பூவை போலவும் இருக்கிறது. ஆமென். அல்லேலூயா. இனிமே உடனே இந்தியில படிக்கணும். बोलने वाले का वचन सुनाई दिया। इसका बोलने वाले का वचन सुनाई दिया। प्रचार कर। मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है। सब प्राणी घास है। उनकी शोभा मैदान में फूल के समान है। उसकी शोभा मैदान में खिली हुई फूल की समान है। हालेलुया। हमें बोलेंगे आमेन। इतने में बात क्या ठीक है? इतना क्योंकि हर एक प्राणी घास का समान है। हालेलुया बोलेंगे। हमें बोलेंगे வேதம் சொல்லுது, பின்னும் கூப்பிட்டு சொல் என்று ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று. என்னத்தை கூப்பிட்டு சொல்வேன்? அதற்கு மாம்சம் எல்லாம் புல்லை போலவும் அது மேன்மை எல்லாம் வெளியின் பூவை போலவும் இருந்தது இருக்கிறது என்று சொல்றாரு. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. நம்முடைய மேன்மை தான் என்ன? हमारा मेनमा क्या है? அல்லேலூயா. हमें பணம் காசு வந்து நமக்கு மேன்மை வந்துருமா? पैसा दौलत धन दौलत आए तो हमारा मेनमा आ गया क्या? शान और शोहरत में जुड़ा ना, शान और शोहरत, पैसा धनवान बन जाने के बाद क्या आता है? उसको मेमना आ जाता है. அதாவது உயர் வந்துருமா? அவருடைய கிருபை இல்லைன்னா ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. उसका अनुग्रह नहीं तो एक छोटा सा चीज भी उठा नहीं सकता, खा नहीं सकता. அவருடைய கிருபை தான் எல்லாமே நமக்கு தருது. ஏசப்பட கிருபை தான் எல்லாமே தருகிறது. प्रभु का अनुग्रह नहीं तो हम जी नहीं सकते. हालेलुया. 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 पा नहीं सकते. हमें बोलेंगे ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. कुछ भी नहीं कर सकते. சாப்பிடணும்னாலே அவருடைய கிருபை வேணும். कुछ खाने के लिए उसका अनुग्रह चाहिए. हमें बोलेंगे हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. அப்ப அவருடைய கிருபை நம்ம தாங்குகிறது. उसका अनुग्रह का हमें काम है. ஒவ்வொரு நாளும் தாங்குகிறது. हर एक दिन हमें संभाल. அவருடைய இரக்கம், उसका अनुग्रह, அவருடைய இரக்கத்துக்கு முடிவே கிடையாது. उसका दया को अंत नहीं है. हमें बोलेंगे ना कोई सीमा है ना कोई अंत है, कुछ नहीं, नो बॉर्डर. என்ன சொல்லுங்க? அவருடைய தயா, उसका अनुग्रह के लिए कोई सीमा नहीं है. हालेलुया बोलेंगे. दयालु है. பிரைஸ் தி லார்ட். இத்தனை நாள் அதை அனுபவிச்சிருக்கீங்க. இத்தனை ஆமென் சொல்லுங்க. அவருடைய தயவும் என்ன அனுதினம் நடத்திட்டே இருக்கு. उसका अनुग्रह का हर दिन हमें चला है. என்ன கூப்பிட்டு சொல்லுவேன்? हम क्या बोलेगा? மாம்சம் எல்லாம் புல்லை போலவும், मांस पूरा घास को मोहब्बत है. हालेलुया, புல்லை போலவும் அதன் மேன்மை எல்லாம் வெளியின் பூவை போலவும் இருக்கிறது. वो घास के ऊपर जो फूल कैसा है, जैसा बाहर दिखता है फूल एक दिन में सूख जाता है, वैसा दिखता है. हालेलुया. क्या महिमा है. ஆமென். எவ்வளவுதான் கோடி இருக்கட்டுமே. இப்ப பாருங்க, அடானி பாருங்க, वर्ल्ड का थर्ड பெரிய பணக்காரன். हमारा देश का अडानी भाई ने वर्ल्ड में तीसरा धनवान बन गया. 10,98,208 எத்தனையோ கோடி. 10 लाख கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குதா? சொல்றோம் 11 लाख करोड़ का ऊपर कमा कम से कम. लगभग 11 लाख करोड़. उतना गरीब देश में उतना बड़ा अमीर है. அது உலகத்துல மூணாவது விமானம் என்னது? எலன் மஸ்க்ல பின்னால போயிட்டா, ஜோ பீச்சர் அமேசான் பின்னால போயிட்டா, அது யாரு? எத்தனையோ பில் கேட் பின்னால போயிட்டா, எத்தனையோ பணக்காரங்க வேர்ல்டுல எல்லாம் पीछा कर दिया. अंबानी पीछा. उसको माफ भी हो गया. एक जमाने अंबानी एशिया में पहला अंबानी था. तुरंत में एல்லாம் वाला फोटो खींचे, वो शीशो मेरा है, ये मेरा है, सब फिर अच्छा आपने ले लिया. प्रेज द लॉर्ड. वाइन पड़ना पड़ेगा.
पीछे कर दिया और आगे निकले। कैसे? खरीद लिया इंडिया को। वो क्या बोल रहा हूँ मैं, दो लोग हैं लेने वाले, 2 लोग हैं बेचने वाले। वो कौन है आपको समझ नहीं है। हमें नाम में बताएगा, हमें बोलेंगे दो बेचने वाले 2 खरीदने वाले हैं, और बीच में जो भी रहेंगे वो जो काटने वाले हैं। காப்பே हम காப்பते रहेंगे। ஹalleluya. ஒரு இடத்துல போகும்போது நியூஸ்ல ஒரு செகண்ட் பார்த்தேன். என்ன பண்றாங்க தெரியுமா? மோடி சிலிண்டர் இருக்குல்ல, சிலிண்டர்ல மோடி போஸ்டர் ஒட்டி 1115 ரூபாய், நீ வாங்க। 1015 सिलेंडर का भाव है, मोदी जी तुम जिंदा रहो। 150 நீ வாங்க। 1150 तुम जीते रहो। तुम नींद में रहेगा, सुबह उठ के देखे गैस का भाव बढ़ गया। अरे वाह, रोज बढ़ता है, रोज बढ़ता है। और 50 बढ़ा देगा, 50 है 45 बोलेगा, 45 ही बढ़ाया। बाकी 10 रुपए कम भी करेगा। हालेलुया। आने वाले समय में हमारे भारत देश में चूल्हा न चले जाए, चूल्हा कटेला चूल्हा लेकर टैक्स लगेगा। நீங்க வாங்கிருக்கீங்க டிக்கெட், ஊருக்கு போற டிக்கெட் வாங்கிருக்கீங்கன்னு சொல்லிங்க, ஒரு ஸ்கூல்ல போக முடியாது, कैंसिल பண்றீங்களா, அதுக்கு जीएसटी, उसके लिए जीएसटी। तुम ट्रेन में जाने के लिए टिकट खरीद लिया है, अभी अचानक काम आ गया, कैंसिलेशन कर दिया, क्यों किया हो पूछेगा नहीं, उसे जीएसटी लगा, इतना बोलेगा। तो कितना मालूम नहीं। सीतारामन जी ये வாழ்க। हालेलुया। எங்க தேசம் வாழ்க। தேசத்தில் அப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் மத்தியில் இருக்கிற கர்த்தர் நம்மை விடுதலை பண்ணியிருக்கிறார்। அவர் கிருபை நம்மை தாங்குகிறது। நம்முடைய போக்கஸ் டு ஜீசஸ், மற்றபடி எல்லாம் வந்துட்டே இருக்கு। அவன் சொல்லுங்க, उसका अनुग्रह ऐसा हम जी रहे हैं। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। இந்த பிரகாரத்துல ஆண்டு என்ன சொல்றாரு, உனக்கு என்ன மேன்மை, நீ அனுதினமும் பூக்கிற ஒரு புல்லு மேல இருக்கிற பூ போலதான் இருக்கிறப்பா அப்படிங்கிறாரு। हर दिन जो घास एक दिन जिंदा रहने वाला फूल जो सूख जाता है, वैसा उसका महिमा को समान है तुम्हारी जिंदगी। அல்லேலூயா। அப்படி இருந்துகிட்டு நமக்கு என்ன மேன்மை, என்ன உயர்வு, என்ன பெருமை, ஒன்றுமே வேண்டாம்னு சொல்லுவோம்। वैसा एक घास का मोहब्बत है, एक फूलों का मोहब्बत हमारा जिंदगी है, महिमा है, और उसमें क्या महिमा है, कमेंट है। அல்லேலூயா, ஆமென், आमीन। அல்லேலூயா। கர்த்தர் நல்லவர்। நேற்று ஒரு கிளிப் பார்க்கும்போது நல்லா பயப்பட்டு ஒரு போயிட்டு இருக்காரு, நல்லா பயப்பட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது நடுவுல ஒரு நாய் வந்து பூந்ததுனால தட்டு மாதிரி விழுந்து, एक व्यक्ति, मैं कल एक क्लिप देखा तो एक व्यक्ति अच्छे से बाइक चला रहा है, बीच में अचानक एक कुत्ता अंदर आया और वो बाइक इधर गया और वो आदमी उधर ही मर गया। அல்லேலூயா। हालेलुया। வாழ்க்கை, जिंदगी बोलेगा तो நம்முடைய வாழ்க்கை அப்பாட்ட கருத்துல இருக்கு। प्रभु का हाथों में। அல்லேலூயா। பூ என்ன சொல்றாரு, ஒரு பூவை போலதான் உன்னுடைய மேன்மை இருக்குது। அது 2வது வசனம் வாசிங்க, 7ல கர்த்தரின் ஆவி அதின் மேல் ஊதும் போது புல் முளர்ந்து பூ உதிரும், ஜனமே புல்। அல்லேலூயா। लोग ही काश है और प्रभु का हवा आएगा तो वो सब मुड़ जाएगा। हमें बोलेंगे கர்த்தரின் ஆவி அதின் மேல் ஊதும் போது, प्रभु का आत्मा आत्मा उसका अंदर फूकने के समय में புல் உணர்ந்து घास सूखे, பூ உதிரும், उसका जो फूल हो नीचे गिर जाएगा, मुड़ जाएगा। मुरझा जाएगा, जनमे पुल। लोग घास है। அல்லேலூயா। हालेलुया। हमें जनमे पुल्लு சொல்லிட்டாரு। ஆனா இந்த புல்லுக்காக அவருடைய ஜீவனை கொடுத்தார்। इतने नाम சொல்றீங்க। लेकिन इस घास के लिए प्रभु हालेलुया। हम हमेशा जिंदा रहने के लिए हमारे लिए जीवन दिया। ஹalleluya। இவன் ஒருவன் நான் என்னை தாழ்த்தி, ஆண்டவரே எனக்காக வந்து இந்த புல்லுக்காக நீ வந்து எனக்காக ரத்தம் செஞ்சிருக்க ஆண்டவரே, எனக்காக பரலோகத்தில் எல்லாம் மகிமை திறந்துட்டு எனக்காக நீ வந்து ஆண்டவரே, என்னை எவ்வளவா நீ நேசித்ததாலே இந்த புல்லு போன வாழ்க்கை பூ உதிர்ந்து போனாலும் என்னை மறவாமல் இறைவன் எனக்கு ரத்தம் செஞ்சு மீட்டெடுத்தீரே, நீர் பெரியவர் ஆண்டவரே। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति, हम महसूस करना चाहिए ऐसे घास का मोहब्बत रहने वाला जिंदगी मेरे लिए प्रभु आके लघु आके जीवन देकर हमें प्रेम किया और इतना बड़ा महिमा हमारे लिए रखा, तो कितना बड़ा मिल पाता है। हालेलुया। हालेलुया। பூ உலர்ந்தது, கீழே விழுந்துச்சு, फूल मुड़ गया, नीचे भी गिर गया। नीचे भी गिर गया। हालेलुया। हालेलुया। हमें बोलेंगे மாம்சம் எல்லாம் புல்லை போலவும், मांस सारा फूल घास का मोहब्बत है। மனுஷனுடைய மகிமை எல்லாம் புல்லின் பூவை போலவும் मनुष्य இருந்தது। का महिमा जो घास के ऊपर जो फूल रहता है उसका मोहब्बत महिमा है। ஏசாயா 40:6-7 எழுதுனத பேதுரு இங்க அழகாக மேற்கோள் காட்டி காட்டுறாரு, இப்படி எழுதி இருக்கிறது। हालेलुया। आमीन। एशिया 40:6 में 46 में लिखा हुआ, जिसको इधर अपना मेंशन कर रहा है पत्रस में। பத்தல் அட்ரஸ் करता है। हालेलुया। हालेलुया। அமேன் சொல்லுங்க। हालेलुया। எத்தனை அமேன் சொல்றீங்க? கர்த்தருடைய வசனம் தான் நம்மை உயிர்ப்பிக்கும்। प्रभु का वचन हमें जिला देता है। कितना लोग बोलते हैं?
आमेन। அவருடைய வசனத்தை நம்ம உயிர்ப்பிக்கிற வார்த்தை. प्रभु का वचन हमें जला देता है। ஹalleluya. ஹalleluya. மரித்த ஆத்மா உயிர்ப்பிக்கிற வார்த்தை. मरा हुआ व्यक्ति को जिंदा जलाने वाला प्रभु। லாசருவே வெளியே வாயின் ஒரே வார்த்தை. ये लाजर बाहर आ जाओ करके एक ही शब्द में उठा। ஹalleluya. மரித்தவர் வெளியே வந்தார். मरा हुआ व्यक्ति जिलाया। ஹalleluya. சிறு பெண்ணை எரிந்து தரித்தாகுமே என்று சொன்னார். एक छोटा लड़की 12 साल की लड़की. 12 साल की लड़की तुम बुढ़ जाओ। ஹalleluya. ஆமென். ஆமென். उठो। வார்த்தை உயிர்ப்பிக்கும். प्रभु का शब्द जला देता है। ஹalleluya. ஹalleluya. 6000 பிசாசுகள் கொண்ட லேகியோன் 6000 शैतान को पाया हुआ एक लेगियों ஒரே வார்த்தை. एक ही शब्द में ஓடி போ. भाग जाओ। ஹalleluya. ஆமென். ஆமென். தன்னை கீறி கொண்டிருந்தவன் தன்னையே என்ன சொல்றாங்க, தன்னையே துக்கப்படுத்திக் கொண்டிருந்த अपना आप को शरीर को नष्ट करने वाला वो शैतान और निकलने के बाद सीधा हो गया। ஹalleluya. ஆண்டவர் அந்த பேயை விரட்டின பிறகு அவருடைய வஸ்திரம் உடுத்தி அவருடைய பாதத்தை உட்கார்ந்திருந்தான். प्रभु ने एक शब्द किया तो सारा शैतान भाग गया और वो आदमी वस्त्र पहनकर प्रभु के चरणों में आ गया। ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவர் சொன்னார், நீ உன் இனத்தாருக்கு போ, உன் வீட்டாருக்கு போ, கர்த்தர் உனக்கு மனமீறி நீ செய்ததை நீ எல்லாருக்கும் சொல்ல. प्रभु ने कहा तुम जाके तुम्हारा घर में जाओ और तुम्हारा परिवार के पास जाओ, तुम्हारा शहर में जाओ और प्रभु ने तुम्हें जो किया वो भलाई को बताओ। தெற்கு போனே எங்க நாட்டிலே கர்த்தரை பிரசித்தம் பண்ணினார். देखो बने हो करके देश में प्रभु का नाम ऊंचा किया। ஹalleluya. ஜனங்கள் ஆச்சரியப்பட்டாங்க. लोग आश्चर्य हुआ। 6000 பிசாசு பிடித்தவன் எப்படி சொல்றான்? 6000 शैतान से भरा हुआ व्यक्ति ऐसा मन फिर क्या। ஹalleluya. சுசமாச்சாரம் சொல்லி அங்க நிறைய பெரிய ரட்சிப்பு ஆண்டோட நாமத்தை பண்ணிட்டாங்க. उसका सुसमाचार पूरा शहर में देश में पूरा उसको रिहा कर दिया। வசனம் உயிர்ப்பிக்கும். वो वचन जिला देता है। வசனம் உயிர்ப்பிக்கும். वचन जिला देता है। அப்படி போலீங்க हालेलुया। போலீங்க வசனம் என்ன உயிர்ப்பிக்கும் சொல்லுங்க. वचन मुझे जिला देता है। என்ன உயிர்ப்பிக்கும் வசனம்? मुझे रोशनी कर देता है। என்ன உயிர்ப்பிக்கும்? मुझे जिंदा कर देता है। ஹalleluya. உலகத்திலே வந்து எந்த மனுஷன் பிரகாசிக்கிற மெய்யான ஒளியான ஒளி, दुनिया में आकर कोई भी मनुष्य को प्रकाशित करने वाला ज्योति, सच्चा ज्योति है। ஹalleluya. அந்த ஒளி மனுஷருக்குள்ள எப்படி இருந்ததா? वो ज्योति मनुष्य का अंदर कैसा था? ஒளியாக இருந்தது. ज्योति था। அவருடைய அந்த வசனம் பாருங்க, யோவான் 1:4 வாசிங்க. पहले जवान एक पहले யோவான் के सुसमाचार में पहला अधिकार में 4 அவருக்குள் ஜீவன் அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது. அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியாக மனுஷருக்கு ஒளியா இருந்தது. அந்த ஒளி இருளிலே பிரகாசிக்கிறது. ஆமென். இருளானது அதை பற்றிக் கொண்டது. இருளானதை பற்றி கொள்ளவே நாம் பற்றி கொண்ட கட்டளை ஸ்தோத்திரம். ஹalleluya. 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 ஹalleluya சொல்லுமா. ஹalleluya बोलेंगे. ஹalleluya. मनुष्य के ज्यादा चाह पड़ेगी जल्दी. उसमें जीवन था। उसमें जीवन था. वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। நீங்க பாரு, அது உடனே இந்த படிக்கணும். और ज्योति अनुग्रह में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन हमने ग्रहण कर लिया. हालेलुया बोलेंगे. और इधर इंजन पढ़ेंगे और एक बार. उसमें जीवन था। उसमें यीशु के अंदर जीवन था. और वो जीवन मनुष्य की ज्योति। वो मनुष्य की ज्योति. और ज्योति अनुग्रह में ज्योति अनुग्रह में चमकती है. और अनुग्रह ने उसे अनुग्रह ने. ग्रहण न किया। हालेलुया. ग्रहण नहीं किया. हमें बोलेंगे इस्राएल लोग ने प्रभु का ग्रहण नहीं किया, वो ज्योति के ग्रहण नहीं किया. मेरे सामने जो खड़ा है वो आकाश और धरती को बनाया हुआ परमेश्वर है. हालेलुया. वो ग्रहण नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह के नाम को महिमा हो, हम सबने प्रभु को ग्रहण कर लिया. हालेलुया. हालेलुया. உங்க இரக்கம், உங்க அன்பு, உங்க மனதிருக்கம், உங்க ரட்சிப்பு, உங்க ஆசீர்வாதம் எல்லாம் எங்களுக்கு கிடைத்தது ஆண்டவரே. प्रभु आपका दया और आपका आशीष हर चीज हमें मिला, इसका धन्यवाद। हालेलुया. ஆமென். हालेलुया। இந்த புல்லை போல இருந்தாலும் எவ்வளவு மேன்மை தந்து. घास की मोहब्बत का मुझे कितना मेहमान दिया। உங்க அன்பு என்ன எப்படி உருவாகிச்சு? आपका प्रेम मुझे कैसा बनाया। अभी बोलिए हालेलुया. अன்பு உருவாகிச்சு ஆண்டவரே. आपका प्रेम मुझे कैसा बनाया। हालेलुया. ये घास को क्या कर दिया? अपने लहू से धो के उसको छिलाया. अभी उसको मुरझाएगा नहीं जाएगा. अभी बोलेंगे हालेलुया. हालेलुया बोलेंगे. हालेलुया. घास के लिए प्रभु अपने जीवन दिया है. लहू से धोकर शुद्ध करने पर क्या हुआ? ये घास बहुमूल्य बन गया. हालेलुया। हालेलुया. आमीन. दुनिया के लिए हम घास है, लेकिन प्रभु के लिए प्यास है. हालेलुया. आमीन बोलेंगे. हालेलुया. ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनके पर प्यास में रहता हूँ. हालेलुया. என் பிள்ளைகள் நீங்க தாகம் மார்க்கணும், தண்ணியில ஊற்றுன்னு சொல்லிருக்கிறார். हालेलुया. जो कोई प्यासा है उसके ऊपर पानी को डाल देता है। आमीन बोलेंगे. हालेलुया. உலகத்துக்கு நான் புல்லுதான். दुनिया के लिए मैं घास है, हालेलुया. लेकिन प्रभु के लिए मांस है। आमीन बोलेंगे. आमीन. प्रभु कितना अच्छा नजर, कितना सुंदर है. பாவில நான் பாக்குறேன், பின்னாடி விளையாட பெற்றோம்டா, நீ விளையாட பெற்றோமா? हालेलुया. तू मेरे लिए बहुमूल्य है. कौन बोलता है तू अनमोल नहीं है? दुनिया बोलेगा, दुनिया आज कुछ बोलेगा, कब कुछ बोलेगा, लेकिन एक ही वचन बोलेगा, यीशु मसीह तू मेरे लिए बहुमूल्य है. यू आर प्रीशियस इन माय साइट. हालेलुया. हालेलुया।
என்னுடைய பார்வையில் விலையை பெற்றவன், हमारा नजर में तुम बहुमूल्य है, என் பார்வையில் விலையை பெற்றவன். तू मेरा नजर में बहुमूल्य है करके समझ बता. ஹalleluya. அப்பதான் நமக்கு வேணும். वही हमें चाहिए. துட்டு இருந்தா 10 பேர் கொட்டிடுவான். पैसा रहेगा तो 10 लोग हमारे साथ आ जाता है, चिटक जाता है. छिटक जाता है. ये निकल बोले नहीं निकलते. निकलते बगैर तो निकलते नहीं हो. पैसा निकलेगा, ये भी निकलेगा. हालेलुया. पैसा देना निकलेगा वो भी निकल जाएगा. आमीन. हालेलुया. पैसा निकलने जेब से बाहर, ये भी निकलते निकलते. जेब में तब तक रहेगा तब तक मेरा साथ छिटक रहेगा. जेब से निकलने के बाद वो पैसा भी निकलता है, वो भी निकलेगा. चिटक रहेगा, बाद में चटक देगा. उधर जो करो चिटक चटक मटक. हालेलुया. हालेलुया. कथा நல்ல ஆமென் சொல்லுங்க. प्रभु भला है, அவருடைய வசனம் நம்ம உயிர்ப்பிக்கும். उसको वचन हमें खिला देता है. அதனால ஆமென் சொல்லுங்க. आमीन. வீட்ல போய் நல்ல வாழ்ற வார்த்தை வாசிங்க, ஜெபிங்க. घर में जाके कितना वचन पढ़ने का पढ़ो और प्रार्थना करो. கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். प्रभु महान कार्य करेगा. ஒரு வசனம் வாசித்து முடிப்போம். एक वचन को पढ़ के हम समाप्त करेंगे. 25 கர்த்தருடைய வசனம் கர்த்தருடைய வசனம் प्रभु का वचन என்றென்றைக்கு நிலைத்திருக்கும். உங்களுக்கு சுவிசேஷமாக அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. உங்களுக்கு சுவிசேஷமாக அறிவிக்கப்பட்டு வரும் வசனம் இதுவே. ஹalleluya. ஆமென். जॉन फर्स्ट. परंतु प्रभु का वचन युगान युगान स्थिर रहता है और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था. हालेलुया. उड़ने तमिल में मुड़ने हिंदी उड़ने எடுக்கணும். परंतु प्रभु का वचन युगान युगान स्थिर रहता है और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था. तुम्हें सुनाया गया था क्या? यह वचन ही जीवन है. यही यीशु मसीह है. ये सबके लिए सुनाया गया था. अभी भी सुनाया जा रहा है, कल भी सुनाया जाएगा. युगान युगान तक प्रभु का वचन स्थिर रहेगा. हालेलुया बोलेंगे. हालेलुया. और वचन में நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்? என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கும். உங்களுக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கிற இந்த வசனமே இது. ஆமென். ஆமென் சொல்லுங்க. ஏசாயா 48 வாசிங்க. ஏசாயா भविष्यवाणी 40:8 पढ़ेंगे. ஆமென். நம்ம தேவனுடைய வசனமோ என்றென்றைக்கும் இருக்கும் ஆமென். என்பதே சொல் என்று உரைத்தது. ஆமென். தேவனுடைய வசனமோ என்னென்றைக்கும் நிற்கும். ஆமென் சொல்லுங்க. உலகத்துல எது நிற்குதோ நில்லாம போகுதோ. ஆமென் சொல்லுங்க. உலகத்துல எது நிக்குதோ நிக்காம போகுதோ, ஆனா தேவனுடைய வசனம் என்றென்றைக்கும் நிலை நிற்கும். आकाश धरती जल जाएगा लेकिन वचन को एक आप और वचन को अनेक बदल ஆகாஷ் அதற்கு தான் ஜெகலின் பிரபுக வசனம் हमेशा स्थिर रहेगा. அவருடைய வசனம் ஒருபோதும் ஒளிந்து போவதில்லை. ஹalleluya. தேவ மகிமை அப்படியே கண்களை மூடி தேவ மகிமை ஒரு நிமிடம் அப்படியே இருக்க போகிறது. प्रभु का महिमा इस ஆண்டவரே உங்க வார்த்தை உயிர்ப்பிக்கிறதுக்காக நன்றி. आपका वचन हमें जिलाने से धन्यवाद. நீங்க உயிர்ப்பித்ததுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. உயிர்ப்பித்ததுக்காக நன்றி ராஜா. உங்களுடைய வாசனை எங்களை உயிர்ப்பித்ததுக்காக நன்றி ராஜா. நன்றி ஆண்டவரே. धन्यवाद. நன்றி ஆண்டவரே. धन्यवाद. நன்றி இயேசுவே. धन्यवाद यीशु. வார்த்தைகளால இவரோட பேசினீரே நன்றி आपके ராஜா. वचन के द्वारा हमसे बात किया इसलिए धन्यवाद. ஒவ்வொரு உயிர்ப்பிப்பீராக. हर एक जुलाई से யாருக்கு धन्यवाद. வெறுக்க போகக்கூடாது ஆண்டவரே. कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं வல்லமை जाना. இறங்கட்டும். आपका सामर्थ உங்களுடைய வல்லமை இறங்கட்டும். आपका सामर्थ ஒவ்வொரு பேரும் அக்னி இறங்கட்டும் ராஜா. हर एक ऊपर ஒவ்வொரு பேரோட அபிஷேக அக்னி இறங்குவதாக. हर एक ऊपर अग्नि उठना. வசனம் உயிர்ப்பிப்பதாக. वचन जिलाना दो. ஆவியார் உயிர்ப்பிக்கிறவராக இருக்கிறார். आत्मा को जिलाना दो इसके लिए धन्यवाद. வல்லமை இறங்கட்டும் ஆவியானவரே. आपका सामर्थ उतर रहा है पवित्र आत्मा. ஹalleluya. மகிமை இறங்கட்டும். महिमा उतर रहा है. எல்லாம் அப்படி கேளுங்க. ஹalleluya. வார்த்தை எனக்கு ஜீவனை தந்தது என்ன சொல்லுங்க. वचन जीवन दे सकते धन्यवाद. ஹalleluya. நன்றி ஆண்டவரே சொல்லுங்க. धन्यवाद यीशु. ஹalleluya. அவருடைய மகிமை இறங்கி வரட்டும். आपका महिमा மகிமை இறங்கி வரட்டும். மகிமை இறங்கி வரட்டும். आपका महिमा उतर रहा ஒவ்வொரு है. பேரும் அக்னி இறங்கட்டும் ராஜா. हर एक ऊपर अग्नि उतर रहा है. வார்த்தை எனக்கு வல்லமை இறங்கட்டும். वचन का अग्नि उतर रहा है प्रभु. ஹalleluya. பூ உலர்ந்து போறவர் எங்களை ஒருபோதும் விடாத கைவிடாத தேவன் எங்களோடு கூட இருக்கிறேன். फूल मुरझाएगा तो भी मुझे कभी नहीं जाने वाला है. हालेलुया. मेरा साथ देने वाला जो प्रभु के लिए धन्यवाद बोलेंगे. हालेलुया. मेरे साथ रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा. मेरे साथ रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा. हालेलुया. 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 என்னோடேரோ இயேசுவே, நீ இல்லாமல் நான் வாழ முடியாது.
இந்த அருமையான வேலைக்காக நன்றியோடு हमें துதிக்கிறோம். प्रेम करना अच्छे से पिता इस सब अच्छे समय के लिए आपको धन्यवाद। வார்த்தைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். आप वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। வார்த்தைகளை உயிர்ப்பித்ததுக்காக நன்றி आपका செலுத்துகிறோம். वचन हमें जिला इसको धन्यवाद प्रभु। அன்பு கரங்களை எங்களை ஒவ்வொரு आपका அர்ப்பணிக்கிறோம். प्रेम यादों में हम अर्पण कर रहे हैं। கிருபை, இரக்கம், சமாதானம், சந்தோஷம் உடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒவ்வொரு மேலும் இறங்கட்டும். अनुग्रह कृपा और समाधान संतोष हमेशा हमारे साथ रहना। இந்த கிருபையால மூடிக்கொள்ளும். आपका अनुग्रह से हमें ढका रखिए। தேவன் எல்லாரையும் हमारा சந்தித்ததுக்காக सारा जरूरत को अपने पूरा किया इसको धन्यवाद। நன்மை கரங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் ராஜா. आपका प्रेम यादों में अर्पण करता है। நீங்க நடத்துவீங்க பயப்படும். आप चलाइए, आपका महिमा दीजिए। இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को अच्छे से पिता। आमीन। आमीन।